नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आए थे 5.1 का। क्वेश्चन 16 कल ही कंप्लीट किए, आज क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। ये 17वां क्लास होगा मेरे ख्याल से, 17 या 15वां क्लास है चैप्टर 5 का, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वीवीआई क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखो, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। बुक से पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। देखिए क्या बोला है बुक में, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन एन इक्वल 3 बी एक्स प्लस 3 ग्रेटर 3 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 3 पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। हमें a और b के उन मानों को ज्ञात करना है जो f ऑफ x के लिए ये कंडीशन दी है, x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। चलिए निकालें, देखते हैं क्या बोला। हमें साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन में, क्या है ये, संतत है। f x इक्वल टू क्या है, 3 पर संतत है। तो हमें चेक करने की तो जरूरत नहीं है संतत है कि नहीं है। देखो चेक करने की तो जरूरत नहीं है संतत है कि नहीं है, लेकिन जानते हैं संतत कब होता है, जब f ऑफ x इक्वल क्या मिलता है, LHL इक्वल क्या मिलेगा, RHL। इसमें से दो तो इक्वल ही रहेगा ही, ठीक, दो इक्वल रहेगा ही। तो f ऑफ x इक्वल LHL इक्वल RHL रहेगा, तब होगा संतत। और हमें साफ साफ बोला x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। अब संतत है जान तो गए, लेकिन f ऑफ x का मान कहाँ है, LHL का मान कहाँ है, RHL का मान कहाँ है। तो भले हमें सिद्ध ना करना पड़े कि ये संतत है, या निकालना ना पड़े ये संतत है या असंतत है, लेकिन LHL RHL और f ऑफ x के लिए हमें निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि LHL का मान चाहिए, RHL का मान चाहिए और f ऑफ x का भी मान चाहिए। चलो निकाले। देखो सबसे पहले फलन निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू किस पर, 3 पर। फलन पता कर लो, f ऑफ x। चलो इस बार मैं बुक से ही देखता हूँ। f ऑफ x इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 3, x इक्वल टू 3 ले रहे हो। तो बताओ यहाँ पर x का मान 3 रखोगे तो सही बैठेगा क्या, नहीं। 3 के बड़ा कैसे हो सकता है, इसमें आएगा। x का मान क्या है, 3 के बराबर है और 3 से छोटा है, तो x हम 3 को बोल सकते हैं 3 के बराबर है, तो क्या आएगा ax प्लस 1। फलन हमें मिल गया, फलन पता चल गया। फलन क्या हो गया, ax प्लस 1। फलन क्या है, ax प्लस 1। चलो अब लिमिट निकाल लेते हैं, सॉरी LHL लगाएं लिमिट, लिमिट x टेंस टू, पहले क्या कर देंगे, 3 पर निकाल रहे हैं ना, तो 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा। देखो तो 3 से छोटा किस में मिलेगा, ये इसमें तो अभी बताया साफ साफ, 3 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, 3 से बड़ा। 3 से छोटा ऊपर वाले में दिख रहा है, ऊपर में क्या है, 3 से छोटा, तो इसी में आएगा ax प्लस 1। क्या आएगा, ax प्लस 1 हो गया। तो इक्वल लिमिट लगाएंगे, क्या चीज, लिमिट। h टेंस टू क्या पुट करते हो, 0, और x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पर 3 प्लस एच। जानते हो LHL में क्या लेते हैं, x की जगह पर a प्लस एच पुट करते हो। क्या पुट करते हो, a प्लस एच। a का मान हमें दिया रहता है, तो x की जगह पर क्या लोगे, 3 दिया है तो 3 प्लस एच। क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच। तो a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x की जगह पर हमें क्या लेना है, 3 प्लस एच, प्लस में 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर है, यस एकदम क्लियर। चलिए ये हो गया ना, तो यहां से निकाल दो, क्या निकलेगा भाई, देखो ध्यान से। h की जगह पर अब 0 पुट करोगे, क्या चीज, 0, तो ये a हो गया, ये 3 प्लस 0 प्लस 1, 3 0 प्लस 1 क्या निकल जाएगा यहां से बताओ, 3a प्लस 1 क्या निकलेगा, 3a प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया, आया, क्लियर। चलिए अब RHL पर आए, ये तो LHL निकाली, अब क्या निकालेंगे, RHL। RHL में क्या लेंगे, लिमिट पुट करो, x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस, मतलब x का मान क्या आना चाहिए, 3 से बड़ा। सीधा बुक में ही देखो ना, इस बार भी क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट है 3 से बड़ा। देखो इसमें ऐसे अब भी बताया से 3 के बराबर हो गया, 3 से छोटा होगा, और इसमें पहले भी बताया था 3 से बड़ा ही मिलेगा। देख लो x का मान क्या है, बोल रहा है 3 से बड़ा है, x का मान तो लोगे bx प्लस 3, x का मान 3 से बड़ा है तो क्या लेंगे, bx प्लस 3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, bx प्लस 3। अब जानते हो RHL के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस एच पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट लगाए अपन h टेंस टू 0, क्या करेंगे, b कांस्टेंट बाहर, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच, प्लस में 3, तो h की जगह पर 0 लगाओ तो क्या बन जाएगा, 3b प्लस
3, क्या बनेगा 3b+3। क्लियर, चलिए ये हो गया ना। फलन के लिए हमने चेक कर लिया, फलन के लिए चेक कर लिया। देखो फलन पर हमने चेक कर लिया एफ ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा फलन के लिए है। किस पर, फलन, फलन एफ ऑफ एक्स चेक कर लिए, और एल एच एल हमने निकाल लिया, आर एच एल भी निकाल लिया। अब चूंकि x इज इक्वल टू 3 पर, किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर, ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। इसीलिए क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा। तो पुट कर दो सब वैल्यू को, क्या निकाले अभी बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। देखो सबका मान पता चल चुका है, 3a+1 है और 3b+1 है। क्या है, 3a+1 और 3b+1, 3a+1 इक्वल 3b+1 ये होगा। और एक और निकाले हैं लास्ट में, क्या निकला, ये एक मिनट, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ax+1 है, x क्या है, एक मिनट, ये कैसे निकाल दिए हमने, ये फलन ax+1 कैसे हुआ, अच्छा हाँ एक मिनट, हमने यहाँ पर पुट करना ही नहीं भूल गए, पुट ही नहीं किए। देखो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, तो 3a+1 बनेगा, क्या बनेगा 3a+1। तो f ऑफ x का मान हमने रखा 3a+1। ठीक, अब देखो जरा एल एच एल क्या निकाले 3a+1, क्या है 3a+1, तो लिखने की जरूरत नहीं है 3a+1 ही है। आर एच एल का मान क्या है, आर एच एल देखो तो आर एच एल ये वाला है, आर एच एल में क्या है 3b+3, क्या है 3b+3, ये आ जाएगा हमारा 3b, अच्छा 3b+3, 3 है ना, इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, दो बार मत लिखो 3a+1 3+1। चलो अब यहाँ से हम थोड़ा सा तिकड़मबाजी लगाएंगे और ए और बी का मान पता करेंगे, करें, चलो करते हैं। ऐसे करो 3a को यहीं पर छोड़ दो, तो 3a को हम लोग यहीं पर 3a को छोड़ दिए, तो इधर क्या बन जाएगा 3b+3 +1 को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमें 3a दिए, a बस का मान चाहिए, तो a को ऐसे ही छोड़ो और 3a अभी रख दो। 3b देखो 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, बच्चों जैसे समझाना नहीं पड़ना चाहिए। तो a का मान 3b+2, 3 का इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, होगा। उसके बाद a का मान इसको ऐसे अलग करो, ये क्या होगा 3b/3 होगा प्लस 2/3, ये भी होगा, कर सकते हैं ना, हर समान है तो एक बार लिखे और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दी। तो a का मान देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 कट सकता है, तो क्या बचेगा b+2/3, क्या बचेगा b+2/3, ये हो गया हमारा किसका a का मान, क्या निकला a का मान आ गया। अब इसी से आप लोग b भी निकाल सकते हो, क्या, अगर यहीं से हम लोग थोड़ा सा इधर कर दिए, देखो क्या निकाले हैं, मैं कर देता हूं a-2/3 कर देता हूं, तो क्या निकल जाएगा b निकल जाएगा, यानी कि b का मान क्या आ जाएगा a-2/3 हो जाएगा। क्लियर है, ये a और b का मान हमें पता करने बोला था, a और b का मान पता करने बोला था, हमने निकाल दी, ये a का मान और ये b का मान। समझ में आया कि नहीं आया, आया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का कंप्लीट, क्वेश्चन 18 हम कल बनाएंगे। ठीक, चलिए तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके रखिए, हम लोग कल की क्लास में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। ठीक, चलिए।